ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2020 है। हम सब ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से हम कुछ ज्ञान बिंदुओं का आदरणीय आशा दीदी से स्पष्टीकरण लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो हैं पावन, तुम पावन बन रहे हो। तो बाबा संगम युग को भी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। ब्राह्मण भी एक रीति से पुरुषोत्तम बन रहे हैं और देवताएं भी पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा कि देवताएं पुरुषोत्तम हैं। पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा होता है, तो संगम युग जो है वो हमारा पुरुषार्थ का युग है। हम एकदम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनने की यात्रा करते हैं। तो नाम नेचुरल है, जो पुरुषार्थ करने वाला युग है उस युग का हो जाता है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि इस युग में हम पुरुषोत्तम बनते हैं। हम ब्राह्मण पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि पांचों वर्णों में ये उत्तम वर्ण है, सबसे उत्तम वर्ण है ब्राह्मण। वर्ण माना एक ही जैसा, एक ही जैसे कलर वाले को बोलते हैं वर्ण है, एक ही जैसे संस्कारों वाले, एक ही जैसे ग्रुप जैसे सेक्शन होता है, उस तरीके उसको कहते हैं एक ही जैसा जो। इसके ऊपर भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, अभी पूछते हैं या बाद में ले लेते हैं, पहले इस चीज़ को ले लेते हैं। तो बाबा ने ये जो कहा, इसमें संगम पर एक चीज़ कम रह जाती है। पुरुषोत्तम हम उन्हें कहेंगे जिसका शरीर और आत्मा दोनों ही पावन हो। तो बेशक हमारा ये संगम युग का जो जन्म है वो अलौकिक है, अलौकिक जन्म है, शरीर वाला नहीं है, जिसको हम कहते हैं ट्वाइस बॉर्न, उसी शरीर में रहते हुए दोबारा मरजीवा जन्म। परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना, पतित बीज से है ना। जो देवताएं हैं उनको पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके दोनों आत्मा और शरीर दोनों ही प्योर है। इस भाव से बाबा ने ये कहा है। यानी वर्तमान में हम पुरुषोत्तम बनने का प्रयास कर रहे हैं। यस। पुरुषोत्तम प्रारब्ध पाने के लिए देवताएं पुरुषोत्तम है, और क्योंकि हम देवताओं जैसा बन रहे हैं पुनः, इसलिए पुरुषोत्तम युग है। बाबा ने आज प्रश्न जो मुरली में दिया है, बाबा की मुरली में, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज के यानी किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है रिफ्यूज और दूसरा है रिफ्यूज। बाबा ने कहा तुम रिफ्यूज में थे, यानी कचरे के डब्बे में तुम पड़े हुए थे। बाबा ने मुरली में भी इसका जिक्र किया है कि तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े हुए थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकाल गुलगुल देवता बन। यही बात है एक्चुअली, इसके पीछे इसका संदर्भ, और वो ये है कि बॉम्बे में एक छोटे बेबी को ऐसे कोई छोड़ करके गार्बेज में छोड़ के चला गया था। तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो एक सेठ वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने उसको देखा और उसको ले गया। तो ये समाचार हमारी शील दादी ने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे गार्बेज के उस पे था और ऐसे ऐसे वो ले गया।
तो बाबा ने उसका मेंशन किया है कि कैसे मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तो एक छोटे बच्चे की क्या बात है, सारी दुनिया ही इस समय बिग गार्बेज हीप है जिसमें तुम बच्चे रह रहे थे। देखो तो सही, क्या थे तुम और क्या से तुम क्या बन गए। कितनी गंदी, मैली, कुचैली दुनिया में, आसुरी दुनिया में तुम रह रहे थे। तुम रहे कैसे? तो मैं तुमको वहाँ से निकालता हूँ और रेफ्यूज देता हूँ। रेफ्यूज अर्थात शरणागत होना। बाबा आकर के हमको शरणागति देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम रेफ्यूज पाते हो, अर्थात रेफ्यूजी हो। उस हिसाब से तो हम लोगों को बाबा कचरे के डब्बे से निकालते हैं, गुलगुल बनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। आज का गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। फिर बाबा ने जो मुरली का प्रारंभ किया, जिस हमारा जो प्रश्न चल रहा था कि वर्णों से, कि रात को दिन बनाने बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। तो वर्णों का जो चित्र है या वर्ण क्या है, उसको और अगर आप डिटेल में हमें बताएं। जैसा मैंने पहले बताया कि अब ये अपने भारत में एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें कार्य के अनुसार सारे समाज को बांटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण उनको कहते थे जो कि पढ़ते लिखते हैं, कथावाचक। क्षत्रिय उनको जो देश की रक्षा करने के निमित्त हैं। वैश्य जो कि व्यापार इत्यादि में हैं, सिस्टम को चलाने के निमित्त हैं। और शूद्र उनको कहते थे जो कि मीनियल जॉब्स करते थे। वास्तव में ये नहीं, बाबा कहते हैं इसका संस्कारों के साथ संबंध है। ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना, जो हमारा वर्तमान समय है। तो जाति के ब्राह्मण नहीं, वर्ण सिस्टम वाले ब्राह्मण नहीं, लेकिन ये मुख्य वंशावली ब्राह्मण वर्तमान समय शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं, जिनको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं और साथ साथ वो ब्राह्मण औरों को भी पढ़ाते हैं। ब्राह्मण जो पवित्र है, शुद्ध आहार है, उनका ये ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि उनको शुद्ध आहार है। बहुत सारे उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, लेकिन आज तो सारे टूट गए, वर्ण संकर सा हो गए, सब मिक्स हो गए। क्षत्रिय, उनको जो बाबा की परिभाषा है वो ये है कि जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ देते हैं, जीत नहीं पा पाते, यानी मानसिक युद्ध की बात हो रही है, द्वंद्व में ही रहते हैं, वो क्षत्रिय। परंतु वहाँ पर समाज में जो बताया गया, क्षत्रिय उनको जो कि देश की रक्षा करते हैं, युद्ध करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं है वास्तव में। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। वैश्य जो कि व्यापार या सारे इसको सिस्टम को चलाने वाले, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ये संस्कार वाला नहीं बनना, गिव एंड टेक वाला। आप मुझे ये दो तो मैं ये दूं, ये व्यापारी का है। बाबा ने तो हमको दाता बनाया है, व्यापारी तो नहीं बनाया कि अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, इतना मैं करता हूँ इतना आप करो। नहीं, बाबा ने हम बच्चों को दाता स्वरूप रखा है। जैसे स्वयं दाता है ऐसे दाता स्वरूप रखा है। तो ये संस्कार बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। और ये संस्कार द्वापर युग के हैं। ये जो संस्कार हैं द्वापर युग के हैं। और फिर आता है कलयुग, जबकि शूद्र है। शूद्र अर्थात शुद्र। अगर आप कक्षा वाला श देखेंगे तो उसमें शुद्र उसको कहा था जो छोटा होता है,
छोटी बुद्धि का होता है, उसको शूद्र कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम क्या से क्या बन गए, इतनी निम्न तुम्हारी बुद्धि हो गई। तुम ब्राह्मण बनते हो, अभी ब्राह्मण से मैं बाबा एक और वर्ण ऐड करते हैं जिसको कहते हैं फरिश्ता। ब्राह्मण से तुम फरिश्ते बनते हो, फरिश्ते से तुम देवता बनते हो। जब हम देवता हैं सतयुग में तो उसमें ये वर्ण और कोई नहीं है, देवता ही है सब। चाहे वो कोई भी है, दास दासी भी है तो वो देवता घराना, देवताओं के उसमें है। तो सतयुग में केवल देवता, त्रेता में क्षत्रिय, जो कि उनके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि पास नहीं हुए इसलिए वो बन गए। और द्वापर में, त्रेता में क्षत्रिय तो सभी क्षत्रिय हैं, और द्वापर में वैश्य जो गिव एंड टेक यहाँ करते हैं, वो वहाँ पर जा कर के उस वर्ण, तो सारे ही द्वापर युग में वैश्य वर्ण है, और कलयुग में पूरा ही शूद्र वर्ण है। जबकि हम 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, फिर से शूद्रों को बाबा आकर के ब्राह्मण बनाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी समाज में इन वर्णों के कारण बहुत ज़्यादा आपस में भेदभाव और लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि बाबा कहते हैं ये इसलिए नहीं थे। और वास्तव में ये निशानी है कि किस प्रकार की हमने अपनी छोटी सी बुद्धि बना ली, और अब बाबा में विशाल बुद्धि भी बनाते हैं, और जैसे बाबा ने कहा कि हमको ब्राह्मण से फरिश्ता और देवता भी बनाते हैं, जो बाबा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, इस पर बाबा ने बताया। फिर बाबा ने जो मुरली में जो आपने भी कहानी बताई, वो कहानी भी आज मेंशन करी है कि कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन पर जो बाबा बता रहे हैं कि बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, उसको उठाया, गोद ली, तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको मम्मा बाबा कहने लग पड़ी ना। और फिर ये है बेहद के बाप की बातें। फिर बाबा ने यज्ञ के बारे में भी बोला कि जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। ये हमारा भाग्य है कि शिव बाबा आकर के यज्ञ की स्थापना संगम युग पर करते हैं, और इस यज्ञ के पश्चात फिर और कोई यज्ञ होता नहीं। ये यज्ञ देव पद की प्राप्ति कराने वाला है। जिस यज्ञ से हम पलते, पालना मिलती है, जिस यज्ञ से हम पवित्र बनते हैं, जिस यज्ञ से हम इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी सेवा भी तो करनी चाहिए ना। जैसे हम लोग माउंट आबू में भाई बहनें रहते हैं, तो वो यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है। और यज्ञ में तो हर प्रकार का कार्य है ना। हम उसको कोई कॉरपोरेट नहीं कह रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन वो बाबा का यज्ञ है स्थापन किया हुआ। तो उस यज्ञ में तो हर प्रकार के कार्य है ना। तो सेवा कौन करेगा? जो उस यज्ञ की संभाल करने वाले हैं, जो उस यज्ञ में रहते हैं, वही तो करेंगे ना। ये बात बाबा कहते हैं करनी चाहिए। हड्डी सेवा अर्थात प्यार से, दिल से, लगन से करनी चाहिए कि इसकी मैं जितनी सेवा करूँगी मेरे को इसका 1000 गुणा पदम गुणा रिटर्न बाबा देता है, तो मैं क्यों नहीं प्यार से सेवा करूं। फिर बाबा ने कहा कि ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। साथ ही बाबा ने कहा कि भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भगत अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए।
ये बहुत सच्ची बात अनुभव में आती है जब भाई बहनें नए जाते हैं मधुबन यज्ञ में, मधुबन में भोजन करते हैं। मधुबन का भोजन सिंपल होता है, कोई ऐसा तो नहीं होता। व्यक्ति घर में 10 प्रकार की चीज़ें बनाएगा, मधुबन के भोजन में दाल रोटी सब्जी मिलेगी, परंतु सब लोग क्या कहते हैं, यहाँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। क्या चीज़ है? तो जब भाई बहनों से पूछते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है, तो बड़े प्यार से वो उत्तर देते हैं, इसमें हमने केवल प्यार डाला है और बाबा की याद डाली है, जिससे वो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। और वो भोजन खा के उनका मन भी शिव बाबा, क्योंकि सात्विक होता है, मिर्च मसाले और इन सब चीज़ों से मुक्त होता है, तो ऐसा भोजन जो स्वीकार करेंगे, योग युक्त रीति से जो बना हुआ है, ज्ञान के मनन चिंतन के दौरान रह के जो भोजन बना हुआ है, वो कितना हर एक को प्रिय लगता है, उनसे उनका मन बदलता है। शिव बाबा से योग ठीक लगता है। अगर कोई को भोजन ठीक ना मिले तो मन में संकल्प तो चलता ही रहता है ना। अच्छी तरह भोजन करेंगे तो कहेंगे शिव आज भोजन है, शिव बाबा की याद भी उनको रहेगी, तो वो भी बाधा बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भंडारे में बहुत योग युक्त रीति से भोजन बनना चाहिए। ये तो हुआ यज्ञ में जो रहते हैं या जब मधुबन जाते हैं, लेकिन जब हम घर पर भी रहते हैं तो भी माताएं या भाई जब भोजन बना रहे हैं बहुत तो प्यार से बनाना चाहिए, शिव बाबा की याद में बनाना चाहिए, नहीं तो बाबा कहता है आके माया बिल्ली खा जाएगी। बाबा ने कहा कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं, अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। यानी बाबा का कहने का रहस्य है, वास्तव में सच्चाई की बात यह है, श्री कृष्ण तो सत्युगी महाराज कुमार हैं, तो श्री कृष्ण पर न्योछावर होने की बात उठती ही नहीं। सत्युग में तो कोई न्योछावर नहीं होता। ये बात भक्ति मार्ग में जब श्री कृष्ण को इष्ट के रूप से याद करते हैं, तो क्योंकि श्री कृष्ण के इतने उज्जवल चरित्र रहे, तो वे अपने जीवन में भी वही अपनाना चाहते हैं, तो उनको न्योछावर जाना अर्थात जैसा श्री कृष्ण जी करते थे वैसा ही हमें भी करना है, वैसे ही हमको बनना है। जो श्री कृष्ण जी की भक्ति में चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जैसे उनकी एक रट सी लग जाती है। वास्तव में न्योछावर होते हैं हम शिव बाबा के ऊपर। न्योछावर जाना अर्थात समर्पण। श्री कृष्ण समर्पण करके हमको कहाँ ले जाएंगे? सत्युग के बाद तो त्रेता आता है, घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन शिव बाबा जो संगम युग पर आते हैं और हम बाबा पर न्योछावर जाते हैं, और बाबा हम बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं तो बाबा भी ऐसे बच्चों को अपना साथी बना करके, सहयोगी बना के सेवा कराते हैं, तो उसका उजूरा उनको प्राइज के रूप में सत्युगी महाराज कुमार महाराज कुमारी मिलते हैं। बाबा ने आज हमें रॉयल चलन के बारे में भी बताया, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें ज़रूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। आज बाबा ने क्वांटिटी के ऊपर भी बताया, लालच के ऊपर भी बताया, साथ ही शुद्ध भी और साधारण भी। देखो, आज की दुनिया में भी
आप किसी रॉयल व्यक्ति के सामने 10 प्रकार की चीज़ें ले जाओ, 12 प्रकार की चीज़ें ट्रे में रख के ले जाओ, वो कितना लेता है? ज़रा सा, बस मैंने ले लिया, संतुष्ट। देवताएं, ये बाबा ने कहा है, और ये बात प्रैक्टिकल आजमाने की भी है। ब्राह्मण औरों की भेंट में कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि मन की भरपूरता इतनी है जो उसकी आवश्यकता नहीं रहती, संतुष्ट हो जाते हैं। जितना जितना मन दैवी गुणों से, शक्तियों से भरपूर होगा, तो ये बाहर की चीज़ें वो हमें संतुष्ट नहीं करें, वो केवल जीविकोपार्जन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मूल बात है अपने मन की संतुष्टता और भरपूरता, जो हमको बढ़ानी है। जितना मन संतुष्ट और भरपूर होगा, बाह्य चीज़ों से, जो बाबा ने कहा हवच नहीं होनी चाहिए, उसको हवच ही कहेंगे। कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको रख लिया, ले लिया, और लालच उसमें आ गया, तो वो बाबा कहते हैं अच्छा नहीं, रॉयल बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं। कोई उठा के रख लेगा। यानी जैसे बाबा हमें सूक्ष्म में, हमारी डे टू डे रूटीन में जो अंदर बातें होती हैं, उसकी चेकिंग के लिए भी बता रहे हैं कि ये भी हमारी रॉयल्टी नहीं है। बाबा ने कहा कि लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है, शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, कहाँ भी आसक्ति न हो। तो ये लॉ शब्द का क्या मतलब है कि लॉ ये कहता है? जब हम ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम पर सब लॉज लागू होते हैं। तो बाबा अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चों को कहते हैं बाबा कि ये लॉ कहता है जिसके तुम बन के रहे जीवन भर, अंत में किसी आसक्ति के वशीभूत होकर के तुम्हारी बुद्धि भटक जाए, वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद में, शिव बाबा की याद में रह करके इस शरीर का त्याग करना है। तो लॉ ये कहता है, कायदा ये कहता है कि तुम्हारे लिए ही कायदे हैं, औरों के लिए नहीं है, हमारे लिए ही कायदे हैं। यानी बने हैं तो फिर इस अनुसार जो नियम है या जो कायदा है वो ये है कि आप बाबा की याद में ही शरीर हम छोड़ें, कहीं भी बुद्धि न भटके, आसक्ति न रहे। बाबा ने कहा कि 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ न सके, इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। यानी बाबा ने इसमें एक फेलेशियस थिंकिंग जो कि आज दिन तक बनी रही लोगों की, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, जैसा कर्म करती है उसको भोगने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योनि में जाती है, जो कि 84 लाख है। उसमें बहुत डिवीजन करके बताया हमें, इतने हज़ार इसमें, इतने हज़ार इसमें, इतने हज़ार इसमें। बाबा कहते ये बात नहीं है, 84 लाख योनियां उसमें जाना। 84 जन्म की बात छोड़िए, आप सवेरे की बात भूल जाते हैं, तो 84 लाख की बात ही क्या है, 84 जन्मों की बात भी क्या है। लेकिन इसके पीछे जो 84 लाख, इसको कहा जाता है लख 84। लख 84 अर्थात अपनी 84 जन्मों की कहानी को देखो। लख माना देखना, लख माना लक्ष्य। अपनी 84 जन्म हमने पूरे लेने हैं, उस लक्ष्य को रखो, ये है भावार्थ। लेकिन वो भूल करके हमने लिख दिया कि 84 लाख योनियाँ लेती। 84 लाख योनियाँ तो होती भी नहीं है। आज मुरली में जो धारणा का मुख्य सार है कि देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते
सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा ने मुरली में कहा था जो महारथी हैं, जो ज्ञान में तीखे हैं, उनका हम रिगार्ड रखें। आज का वरदान है, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बहुत अच्छा। आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेंगे जो बाबा ने मुरली के लास्ट में कहा था कि अंत समय मुझे शिव बाबा ही याद आए, आसक्ति कहाँ भी ना हो। हम अपनी चेकिंग करें कि कहीं पर मेरी आसक्ति तो नहीं है, चाहे वो मेरी देह में है, चाहे वो मेरे संस्कारों में है, चाहे मेरे विचारों में है, चाहे वस्तुओं में है, भोजन में है। जब आप विचारों और संस्कारों की आसक्ति कहते हैं तो उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करें। मैं अपनी बात को ही राइट समझती हूँ और अपने आइडियाज़ और थॉट्स को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उससे अटैच रहती हूँ कि यही बात ठीक है, ये मेरी थिंकिंग ही राइट है। वो चीज़ है जो इम्प्रेशंस हम बना लेते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। तो हमें आज का जो स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों के कुछ ज्ञान बिंदुओं पर मनन और चिंतन, स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में भी इस मुरली को लेकर किसी भी ज्ञान की पॉइंट के ऊपर कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।